हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये ज्योग्राफी का चैप्टर एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पर्यावरण किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था परि प्लस आवरण करके पर्यावरण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। ओके फ्रेंड्स, तो अगला जो है टॉपिक वो है कि पर्यावरण प्रदूषण। आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, आपको अगला क्या पढ़ना है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बुक में दिया हुआ है। संतुलित पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। जो हमारा संतुलित पर्यावरण होता है उसमें जितने भी भौतिक और जैविक तत्व जो उनका अनुपात होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। ओके फ्रेंड्स, तथा एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिससे प्राणियों का विकास स्वाभाविक ढंग से हो। मीन्स हमारे आसपास का जो पर्यावरण होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। उनमें सभी चीज़ें एक निश्चित अनुपात में होती है जो हमारे नेचर यानी हमारे प्राणियों के विकास का एक स्वाभाविक ढंग है। ठीक है, मानो कि समस्त उन्नत सभ्यताओं का विकास प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में हुआ। हम धीरे धीरे विकसित हुए हैं, वो इस वातावरण में ही हुआ है। प्रगति के नाम पर मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक संपदा का शोषण कर पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारकों के मध्य परस्पर पूरकता की श्रृंखलाओं को छिन्न छिन्न कर दिया है। मीन्स हमने क्या किया है, प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ कर दिया है, ठीक है, कि हमने अपनी आवश्यकताओं को के लिए उनको इतना बर्बाद किया है, उनको इतनी क्षति पहुंचाई कि आज हम एकदम किस कगार पे आप सब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसे हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यानी कि जो पर्यावरण भौतिक और जैविक तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं, जब वो अनुपात में बिगड़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, आवश्यकता से आवश्यकता कम हो जाते हैं, तो उस समय जो पर्यावरण में बदलाव होता है उसे हम पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और हमारे पूरे नेचर को, पूरे प्रकृति को वो धीरे धीरे करके नष्ट कर रहा है, जो आगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। तो आई होप इतनी बात आपको फ्रेंड्स समझ में आई होगी। अगला जो है वो ये है कि आज पर्यावरण प्रदूषण ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि वह पृथ्वी और मानव और अन्य प्राणियों के अस्तित्व को नष्ट कर जाने को तत्पर है। हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए प्रदूषण तत्पर है। वायु, जल, मृदा में ऐसे अवांछनीय पदार्थों की वृद्धि और वांछित पदार्थों के अभाव जिससे वे प्राणियों के लिए अनुपयोगी बन जाए पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मतलब हमने वायु को अपने जितनी हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें, हमने उसको इतना प्रभावित किया है अपने वजह से, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कि वो आज हमारी जान पे बन गया है। वायु, जल, मृदा, इन सब पदार्थों में हमने इतनी विषैली, इतनी गंदगी कर दी है, इतने अनुपयोगी पदार्थों को मिला दिया है कि वो एक पर्यावरण प्रदूषण का रूप धारण करके आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे मैं बताती हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला क्या है, नदियों के स्वच्छ जल में गंदा और दूषित जल मिलाना, शव बहाना और राख डालना। फ्रेंड्स देखिए, पानी जो है, जो जल है, जो वाटर, वो हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है। उसके बिना तो हमारा जीवन असंभव है। हम उसी को दूषित कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। स्वच्छ जल में हम गंदा कुछ भी डाल दे रहे हैं। बस हमारा हम साफ है, हमारा घर साफ, तो सब कुछ साफ है। ठीक है फ्रेंड्स, दूषित जल एवं मल का निष्कासन, ठीक, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का भारी उपयोग, ये भी बहुत हमारे लिए हार्मफुल इस समय हो रहा है। वनों का भयंकर विनाश, ठीक है, वनों को जिस प्रकार से काटा जा रहा है, पेड़ जिस प्रकार से कम हो रहे हैं, आने वाले समय में हमको शुद्ध वायु के, ऑक्सीजन की चीज़ कुछ भी समझ रहे फ्रेंड्स आप लोग, कुछ नहीं मिलेगा। कारखानों से निकलने वाला घातक धुआं, विषैली गैस एवं कर्कश ध्वनि, वायुमंडल में दहन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि। सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्रेंड्स ये पॉइंट है, वाहनों से निकलने वाला धुआं एवं कर्कश ध्वनि, अपशिष्ट पदार्थों को जहाँ वहाँ फेंकना, तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ जाना। फ्रेंड्स ये भी एक पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और लोग अपने आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग चीज़ों को खराब कर रहे हैं, बस उनको अपने ही दिख रही है फ्रेंड्स। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ें अच्छी हों। और फ्रेंड्स देखिए, अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। आखिर इसकी आवश्यकता है क्यों? तो आइए इसको हम कुछ संक्षिप्त कारणों में हम जानते हैं। पहला क्या है, देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था, ये हमारा बेस है। यह हमें जीने के लिए वायु, जल, भोजन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। वन, चारागाह, खेतिहार भूमि और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्याप्त बहुत सारा वन का क्या हुआ है, विनाश हुआ है,
जो कि हमारे लिए बहुत घातक है। पर्यावरण से हमें लकड़ी, ईंधन, खनिज तथा ऊर्जा ऐसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जो हम आर्थिक क्रियाएं, अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा जो हमारे अंदर है कि हम कहाँ से अधिक से धन कमा ले, तो फ्रेंड्स ये धन यहीं रह जाना है, लेकिन हमारा जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण जो हमारा बदल रहा है पूरी तरीके से, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन बंद नहीं करते हैं तो संपूर्ण मानवता को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है और पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है प्रेजेंट टाइम में, इसके बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में पर्यावरण के परिमंडल जो है चार परिमंडल जो है पर्यावरण के, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, उनके बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, उससे आपको कुछ हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। मैं धीरे धीरे अच्छी ऐसे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा पर्यावरण, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। उसके बाद फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट जो उसके बाद पढ़ा है वो है पर्यावरण प्रदूषण। क्या पढ़ा है? पर्यावरण प्रदूषण। ओके फ्रेंड्स, इनको प्रभावित करने वाले हमने कारक पढ़े कि किन कारणों से ये पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और इनके संरक्षण की आवश्यकता आखिर है तो है क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।